तेरी आराधना, तेरी स्तुति, इस सब कुछ आपकी उपस्थिति में अपने अनुग्रह से हमें परिपूर्ण करें। आइए सभी जनों को छूइए और प्रभु दया करें। प्रार्थना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। जगह लेके बैठ जाइए आप सभी।
कृपया आपसे अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लीजिए और संगति का आनंद लीजिए। जितने भी छोटे बच्चे सब संडे स्कूल को जा सकते हैं तुरंत प्रभाव से। अंजलि आप सभी जाइए। जाना पड़ेगा, अनिवार्य है। जितने बच्चे अनिवार्य है, संडे स्कूल बिल्कुल कंपल्सरी। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे इस ग्रेटर ग्रेस मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। और जितने लोग यहाँ आए हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे। अनुरोध रहेगा आपसे, जो पहली बार यहाँ आए कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर अपना परिचय दे सकते हैं। जो पहली बार आए, हमें कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे आए। जो पहली बार यहाँ पे आए हैं कृपया अपनी जगह पे खड़े होकर अपना नाम बता सकते हैं। नाम बता सकते हैं अपना। जी आपका नाम? जी, हम चंदन जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। और कोई जो पहली बार यहाँ आया है? और कोई है या दूसरी तीसरी बार यहाँ आया है? चलिए चंदन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस कलीसिया में। और हम चाहेंगे कि लगातार आप इस कलीसिया भवन में बने रहें और रोज इस संगति का आनंद लें। और अनुरोध है, कृपया एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी का फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे नहीं है तो कृपया साइलेंट कर लीजिए। और जितने भी छोटे बच्चे, एक छोटा बच्चा और दिख रहा है मुझे, तो कृपया करके संडे स्कूल जाइए आप। आपको पता है संडे स्कूल जो है, संडे स्कूल का महत्व कितना है। आज कितने बड़े बड़े प्रचारक जो हैं जिनका नाम लिया जाता है, वो संडे स्कूल से शुरुआत हुआ उनका जीवन, और वो आज इतने बड़े प्रचारक बने। हमारे लिए संडे स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें अपना बेसिक, हमें आधार जो होता है वो हमें सीखने को मिलता है। जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे जिनके छोटे बच्चे हैं, कृपया आप उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें उत्साहित करें कि संडे स्कूल में बैठें, संडे स्कूल में बैठें। तो धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आप सभी को हमारी गतिविधि पता है कलीसिया की। जो गतिविधि कुछ इस प्रकार से है, हमारी जो रविवार की प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है वो इस तरह से है कि हमारी जो सुबह की प्रार्थना सभा होती है वो सुबह 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक होती है, दोपहर के 12 बजे तक। 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप देख सकते हैं। मासिक गतिविधि आपके आसपास भी लगी हुई है। उसके बाद हमारे जो सोमवार है विजिटेशन से, आप हमें बुला सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, संगति में बुलाने के लिए आप हमें अपने घर पे बुला सकते हैं। फिर हमारा जो मंगलवार है, हमारी क्लास है 7:30 बजे से लेके, वो हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाई जाएगी, जो कि इस जगह में ही होगी। और यहाँ पे अद्भुत क्लास रहती है, कृपया जरूर उसका हिस्सा बने। फिर बुधवार जो है वो हमारी कृष्णा सिटी LNT रोड पर मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा, यानी सप्ताह के मध्य में एक प्रार्थना सभा है जो कि होती है कृष्णा सिटी LNT रोड में, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। फिर हमारा जो गुरुवार है, अगेन विजिटेशंस, आप हमें बुला सकते हैं और या हम आपके आ सकते हैं, कृपया आप हमें बुलाएं और प्रार्थना संगति होगी। उसके बाद हमारा जब फ्राइडे, शुक्रवार, हमारा अगेन क्लास है जो कि हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। फिर हमारा जो शनिवार है वो हमारी प्रार्थना सभा, अद्भुत प्रार्थना सभा है, जो कि होती है अजमेरा कॉलोनी, माल की ढाणी अंडरपास के बाहर निकलते ही। आप उसमें भी आप संगति का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। आप इन गतिविधियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और विशेषकर हमारी जो शनिवार की जो अंतिम शनिवार है, जो महीने का आखिरी शनिवार है,
होल नाइट प्रेयर सर्विस रहता है जिसका समय है रात 10:30 बजे से लेकर भोर के 4 बजे तक। आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। अद्भुत प्रार्थना सभा होती है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर प्रभु जो आपने दिया। परमेश्वर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी दया में आते हैं प्रभु जी। हम सभी को छूना प्रभु जी सभा के में परमेश्वर प्रभु जी, विशेषकर हमारे पासवान को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो कुछ हम सुने प्रभु आपकी महिमा और आपकी आराधना होने पाए हमारे जीवन से प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पासवान स्वागत करेंगे हम। व्यवस्था विवरण 31 का 8। व्यवस्था विवरण पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 31 का 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। आप सभी ने खोल लिया है आपके बाइबल में। फिर एक साथ सब पढ़ेंगे मिलके, एक साथ सभी मिलके पढ़ेंगे या शुरुआत करेंगे। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। वाह। सो परमेश्वर का ये वादा है इस शाम के लिए। कौन आपके आगे आगे चलेगा? यहोवा परमेश्वर। और उस आपके आगे आगे चलेगा और कहता कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तो कमज़ोर ना हो, निराश ना हो, क्योंकि तेरे साथ साथ परमेश्वर चलेगा। सो आइए दुआ करते हैं कुछ क्षणों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु इस शाम में अगर कोई बीमार है प्रभु, इस शाम में अगर कोई चिंतित है प्रभु, इस शाम में अगर कोई निराश है प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता कि आप हमारे आगे आगे चलेंगे, आप हमें धोखा नहीं देंगे, आप हमें छोड़ेंगे नहीं। आपका जीवित वचन हमें वायदा देता है परमेश्वर, आपका जीवित वचन हमें ढांढस देता है, आपका जीवित वचन हमें मजबूत बनाता, हमारे विश्वास को मजबूत बनाता कि आप हमें नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस शाम में अगर कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। इस शाम में अगर कोई निराशा है प्रभु, उनकी निराशाओं को दूर करें प्रभु, उन्हें शांति दे, छुटकारा दे प्रभु। प्रभु उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में प्रभु हम आशीष मांगते हैं प्रभु। उनके कार्यों में, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में प्रभु, बच्चों के स्कूल में, बच्चों के एग्जाम्स में प्रभु आपका आशीष मांगते परमेश्वर पिता। इन दिनों में मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु, अपने बलवंत हाथों के द्वारा प्रभु अपने लोगों की अगुवाई करें पिता, जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आप पर निर्भर है। और आपका वचन कहता है जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आप पर निर्भर है प्रभु, वो लज्जित नहीं होंगे। जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आप पर निर्भर है प्रभु, वो लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस शाम में हम सभी को छुए पिता। इस कलीसिया की नींव आप हैं प्रभु। हे परमेश्वर हम सभी की अगुवाई करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यहाँ पर आए हर एक के उन विश्वास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हम हर एक को छुएं पिता,
सभी के विश्वास को बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह। इन दिनों में और भी लोग प्रभु जी प्रार्थना करने वाले बने परमेश्वर। हर दिन लोग घुटने टेक कर प्रभु यहोवा की ओर, उस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु की ओर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें प्रभु। लोग अपने पापों से मन फिराएं, तेरे महिमा के लिए लोग तेरे भवन में तेरे आराधना के लिए आए परमेश्वर। प्रभु लोगों के अंदर जागरूकता दीजिए प्रभु, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, विश्वास के लिए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम हर एक को छू लीजिए प्रभु। इस कलीसिया को प्रभु आपकी जरूरत है, इस भवन को आपकी जरूरत है। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु आप छुएं पिता, उनके घर परिवार को आप छुएं परमेश्वर। उनके ज़रूरतों पर प्रभु आपका आशीष मांगते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाए परमेश्वर। हर एक को छूना प्रभु। अगर कोई बीमार है चंगाई पाए प्रभु, निराश उन्हें आशा और शांति छुटकारा मिले परमेश्वर। प्रभु अगर कोई किसी का अभी तक काम नहीं लगा प्रभु, हम प्रार्थना करते उनका जॉब लगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के घरों में प्रभु, हर एक रिश्ते में प्रभु आपका आशीष मांगते हैं। धन्यवाद करते स्वामी प्रभु, अगुवाई करिए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते कि हमारा घर चट्टान पे है और चट्टान यीशु मसीह है। हमारे विश्वास का घर, हमारे प्रार्थना का घर उस चट्टान पे है प्रभु, और चट्टान यीशु मसीह है। आप हमारे प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे लोग जब प्रार्थना करते हैं, धर्मी लोग जब प्रार्थना करते, विश्वासी लोग जब प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं प्रभु। आप उन्हें छुटकारा देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने उस क्रूस के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा प्रभु जी आज से 2000 साल पहले उस लहू, जो आपने लहू बहाया उस क्रूस पर, जो आपके हाथों पैरों में खिले ठोके गए प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जगह का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी गांव शहर का हो, किसी भी राष्ट्र का हो प्रभु, वो उद्धार पाए परमेश्वर। क्योंकि आपका उद्धार उस सभी के लिए था परमेश्वर, आपका छुटकारा सभी के लिए था परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आप चाहते कि लोग मन फिराएं प्रभु। आप चाहते कि लोग अपने हृदय को बदले, अपने मन को बदले। लोग पाप से मन फिराएं, लोग बुराई से मन फिराएं, लोग घमंड से मन फिराएं, लालच से मन फिराएं, लोग अंधकार से मन फिराएं प्रभु। प्रभु आपके साथ चले। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु यहां पर आए हुए हर एक व्यक्ति को छूना परमेश्वर, सभी को छूना प्रभु। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आपका स्वागत है यहाँ पर आए हुए सभी का। जो पहली बार आए उनका भी हम स्वागत करते हैं, जो लगातार आ रहे हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं। और लगातार अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें, क्योंकि संडे स्कूल बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाया जा रहा है संडे स्कूल में बच्चों को। और मैं समझता हूँ यहाँ पे सिर्फ बच्चे समझ नहीं पाएंगे संदेश को, लेकिन वहाँ पे आपका बाइबल का हर एक हिस्सा पढ़ाया जाता है और बेसिक शिक्षा दी जाती है। म्यूज़िक क्लास, सोशल स्टडी, बाइबल क्लास, कई सारी चीज़ें उन्हें सिखाया जाता है। सो अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। और जब उनको आप भेजेंगे 1-2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद आप उनको देखेंगे कि उनके अंदर कितना बदलाव हो रहा है। वो बदलेंगे, उनके अंदर सारी कमियां बदलेगी और वो एक बहुत एक्टिव बच्चा बनेगा, है ना, एक्टिव बच्चे बनेंगे। सो आप ज़रूर भेजें। आप अपने बच्चों को 15 साल के नीचे तक सारे बच्चों को आप भेज सकते हैं। 15 साल तक सभी को भेज सकते हैं, ठीक है। 15-16 साल तक सभी को भेज सकते हैं।
उसके बाद हमारा बाइबल क्लास होता है। 17-18 साल के बच्चों के लिए, 18 साल के बच्चों के लिए बाइबल क्लास है ना। बाइबल क्लास होता है 18 से लेकर के 17-18 से लेकर के 35, 40, 50, 60, 70 तक सबके लिए बाइबल क्लास है। तो मंगलवार को होता है और शुक्रवार को होता है 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा होता है। तो अगर आपके पास समय है, शाम को 7:30 बजे होता है। आपका स्वागत है, प्रभु आशीष दे। और हमारा आपको पता है कि हम लोग लगातार इन दिनों में कल कुछ इस 14 तारीख को हमारा फास्टिंग प्रेयर था, उपवास प्रार्थना था। ग्रुप में मैसेज भी गए थे कि हम लोग उपवास प्रार्थना रखे हैं, विनय के घर पे रखे थे। विनय का परिवार स्वागत करने के लिए तैयार था। काफ़ी चीज़ें आप लोगों के स्वागत के लिए बनाए थे कि काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन आए नहीं। लेकिन अच्छा समय था, उपवास प्रार्थना था। सुबह 10:30 बजे से लेकर के हम लोगों ने 1:30 बजे 2 बजे तक हम लोगों ने प्रार्थना सभा रखे थे, उपवास प्रार्थना विनय के घर पे। सो ऐसा कई बार मौका मिलता है तो आप ज़रूर शामिल होइए, क्योंकि वहाँ पे हम किसी से हालचाल नहीं करने जा रहे हैं। हम वहाँ पे यीशु से मिलने जा रहे हैं, घुटने में, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, राइट। यहाँ पे हम यीशु से मिलने आ रहे हैं, इस बिल्डिंग से मिलने नहीं आ रहे हैं, नहीं, आप यीशु से मिलने आ रहे हैं। तो सभा जो होता है वो आपके लिए होता है, आपके विश्वास के लिए होता है, आपके आशीष के लिए होता है, आपके छुटकारे के लिए होता है। ये सभा, चाहे वो महिला सभा हो, चाहे वो पुरुष सभा हो, चाहे जवानों का सभा भी होता है हमारा, महीने में एक बार जवानों का सभा हम लोग करते हैं। उसमें भी जो है बहुत सारे चीज़ें वो आपके बच्चों की भलाई के लिए होता है, जवानों के भलाई के लिए होता है। उसमें कई सारी चीज़ें हम उनको प्रार्थना के बारे में, विश्वास के बारे में, वचन के बारे में, संगति के बारे में, रिश्ते के बारे में सिखाते हैं और मजबूत बनते हैं वो, राइट। सो जितने सभाएं होते हैं, हम जानते हैं कि कई बार समय असमय बहुत सारी चीज़ें रहता है, डिटेल्स रहते हैं, लेकिन हो सके तो मैं आपको ये उत्साहित करूंगा, हो सके तो सभाओं में आप समय दें। जो सभाएं होती है, जो प्रार्थनाएं होती हैं, जो संगति होती है, समय दें। मैं समझता हूँ उस समय से आप खोएंगे नहीं, उसमें आप पाएंगे, राइट, उसमें आप पाएंगे। प्रार्थना और संगति से आप पाएंगे, उसमें आप आशीष को देखेंगे, उसमें आप छुटकारे को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, उसमें आप परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ते को देखेंगे कि कितना उसके करीब हम हैं, कितना हम उसके करीब हम बने हुए हैं। शायद हो सकता है वो समय हमारे लिए घर में बैठ के निकाल दें या हम कहीं रिश्तेदारी में निकाल दें, राइट। लेकिन जब हम संगति में जाते, मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग, आशीष का समय था। 14 तारीख को मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं होना चाहिए संगति। सो उस दिन बड़ा अच्छा समय था, राइट, और आशीष का समय था। सो बुधवार का सभा भी होता है, कृष्ण LNT रोड की तरफ होता है, बदरामपुरा के पास में होता है। अगर उधर आप रहते हैं तो वहाँ पे भी आप शामिल हो सकते हैं। शाम को 7:30 बजे के बाद रहता है। आप अपने काम से आकर के, जितने भी हमारे सभा है शाम को 7:30 बजे के बाद होता है, उस समय आप अपने काम से आ सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे 7:30 बजे के बाद 8 बजे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शनिवार का भी सभा रहता है हमारा, वो भी शाम को 7:30 बजे के बाद ही रहता है। सो आइए, कोशिश करिए, संगति में बने रहिए। और सुबह की सभा होती है यहाँ पे, अगर किसी को सुबह में भी ज्वाइन करना है, कई बार आप घर पे हैं, छुट्टी है, राइट, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जितना उस परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना आप पाएंगे, उतना आप पाएंगे। पतरस कहता, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ के जा रहे थे। तो पतरस ने कहा, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, अनंत जीवन तो आपके पास है, मैं कहाँ जाऊं आपको छोड़ के, सब कुछ तो आपके पास है। मेरा जीना, मेरा सांस लेना, मेरा आशीष, मेरा छुटकारा, मेरी चंगाई आपके पास है। मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं मैं? क्या संसार मुझे छुटकारा दे सकता है? क्या संसार मुझे आशीष दे सकता है? क्या संसार मुझे सांत्वना दे सकता है, शांति दे सकता है? राइट, संसार आपको शांति नहीं दे, क्योंकि संसार, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि संसार जो शांति दे रहा है, मैं वो वाला शांति आपको नहीं देता, मैं मेरी शांति दे रहा हूं। परमेश्वर अपनी शांति देना चाहता है, परमेश्वर अपना उपस्थिति आपके जीवन में लेके आना चाहता है। बड़ा खूबसूरत है। पता है, मरियम और मार्था बाइबल में है,
दोनों बहनें, यीशु मसीह उस घर पे आते, वहां पे क्या हुआ, मरियम जो है यीशु के चरणों में बैठी रही, मार्था व्यस्त थी। मैं नहीं बोलूँगा कि मार्था गलत है, कई बार काम करना जरूरी है, लेकिन उसने उस कीमती समय को अपनाया, राइट, उस कीमती समय को अपनाया, उस परमेश्वर को, उस संगति को अपनाया कि प्रभु यीशु मेरे पास है। सो कई बार जब आपको मौका मिलता है भक्ति करने का, आराधना करने का, उसको मौके को जाया नहीं जाने दे, उसे व्यर्थ नहीं जाने दे, राइट, उस संगति का आनंद उठाएं। हालेलुया। सो ये बड़ा खूबसूरत, मैं आप सभी को ही उत्साहित करना चाहता हूँ, उत्साहित रहें और संगति में बने रहें, वचन में बने रहें और बढ़ते रहें। कलीसिया, सभा, संगति, ये सब चीज़ें जो है परमेश्वर के करीब आने का मौका है, आशीष पाने का मौका है, छुटकारा पाने का मौका है, राइट। उससे दूर रह के हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। उससे दूर रह के, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना के 15:5 में लिखा है, राइट, कि मैं मुझसे दूर रह के तुम कुछ नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह से दूर रह के कुछ नहीं कर सकते मेरे भाइयों और बहनों, हम कितना भी कोशिश कर लें, हम यीशु से दूर रह के कुछ नहीं कर सकते। मैं व्यक्तिगत कई बार सोचता हूँ, मैं बेचैन हो जाता हूँ अगर संगति नहीं मिले मुझे, तो मैं व्याकुल जैसा लगता है मेरा कुछ खो गया है ना। हम उससे दूर रह के कुछ नहीं कर सकते। मैं आप सबको, यहाँ पे बहुत सारे बहनें हैं, कई बार आपको उसका महत्व समझ में नहीं आया, उसकी गहराई समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आप उसका टेस्ट अपने जीवन में लेंगे, उसकी गहराई समझ में आएगी। वाह, मेरे लिए यीशु कितना ज़रूरी है, मेरे लिए परमेश्वर कितना ज़रूरी है, मेरे लिए आराधना कितना ज़रूरी है, राइट। मेरे भाई और बहनों, कई बार विश्वास काफ़ी नहीं है। ये नहीं कि चलो अरे हम तो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन आप विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आप उसके संगति में बने हैं? क्या आप उसकी उपस्थिति में बने हैं, आराधना में बने हैं, क्या उसकी भक्ति में बने हैं? ये बहुत जरूरी है। तो लगातार आप परमेश्वर, उसकी उपस्थिति में बने। परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। जब आप प्रार्थना, जब आप संगति करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में अपना समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, आपके साथ रहता है, वो आपकी मदद करता है, राइट। इसलिए संगति में बने। प्रार्थना के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो एक बार ऐसे ही हम लोग अभी बाइबल क्लास में हम सिखा रहे थे। बाइबल क्लास में हमने देखा कि एक मिशनरी, एक प्रभु के सेवक लोग थे, विश्वासी थे, प्रभु के सेवक थे, वो पति पत्नी थे, और पति पत्नी जो है सेवा कर रहे थे। तो वहाँ के बहुत सारे लोगों ने जो है उनके सेवकाई को रोकने के लिए, उनके घर को जलाने के लिए, उनको सताने के लिए आए थे। लेकिन जब वो आए थे तो आके देखा, वो जब आ रहे थे घर के पास में, देखा कि सैकड़ों स्वर्गदूत, राइट, सैकड़ों लोग जो अपने हाथ में तलवार लिए और सफ़ेद कपड़ा पहने खड़े हुए हैं, और वो वापस चले गए, वो वापस चले गए। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ? जब वो वहाँ का जो प्रधान, जो सेवक, वहाँ के जो मेन थे, उन्होंने जब विश्वास किया, तो ये सेवक ने, पति पत्नी ने पूछा कि आप उस दिन आ रहे थे हमें करने के लिए, परेशान, तकलीफ देने के लिए, क्या हुआ? बोले अरे आप तो, जब हम यहाँ पे आ रहे थे देखा तो सैकड़ों लोग आपके घर को घेरे हुए थे। बोले अरे हम तो सिर्फ पति पत्नी थे, कोई नहीं था हमारे पास। बोले नहीं, सैकड़ों लोग घेरे हुए थे। आप सोच सकते हैं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक विश्वासी के साथ एक स्वर्गदूत दिया जाता है उसकी रक्षा के लिए। और जब सैकड़ों लोग प्रार्थना कर रहे होंगे एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए, तो उनके सारे स्वर्गदूत उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? बाइबल में एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को खत्म किया था। वो अधिकार, उस सामर्थ्य से भरा स्वर्गदूत जो हमारे साथ, हमारी रक्षा के लिए रहते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है, यीशु मसीह है, और स्वर्गदूत हमें दिया गया है हमारी रक्षा के लिए। जब हम प्रार्थना, हम उस पर, यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होते हैं। तो कभी भी कई बार आप सोचते हैं कि कई बार अरे प्रार्थना करना नहीं करना कोई फर्क नहीं, हल्के से नहीं लेना है, संगति को हल्के से नहीं लेना है,
परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के से, कई बार आपको पता नहीं है, आप घुटने में बैठ के प्रार्थना करने बैठे हुए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में है, हो सकता है आप उसे हल्के से ले रहे हो। बाइबल कहते हैं जहां पे 2 या 3 होते हैं वहां पर मेरी उपस्थिति है। कई बार आप उसे हल्के से ले रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति है। एक कलीसिया परमेश्वर का देह है, यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। कभी भी हल्के से मत लीजिए मेरे भाई। अगर आप विश्वासी हैं तो यीशु के नाम की महिमा करिए अपने जीवन से। कभी भी प्रार्थना से पीछे मत जाइए, संगति से पीछे मत जाइए, आराधना से पीछे मत जाइए। परमेश्वर को महिमा दीजिए। आप जितना उसके साथ बने रहेंगे, भजन संहिता की 1 में लिखा है, भजन संहिता की 1 में उसमें 2 में लिखा है कि वो एक पेड़ था जो बहती नाली के किनारे लगाया गया था। और क्या हो रहा था वहां पे? उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते थे और उसमें हमेशा फल लगता था। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा पानी सींचता था उसके जड़ों को। आप समझ रहे हैं? उसके जड़ों को क्या करता था? पानी सींचता था। आप उस पेड़ के समान हैं। और वो पानी क्या है? पानी है यीशु का वचन, परमेश्वर, जो आपके जीवन को सींचता है जितना आप उसके करीब रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के 15:5 में कि तुम मुझसे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। राइट? अगर मान लीजिए एक फल लदा हुआ है, आम का पेड़ लदा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, उसमें से एक डाली काट के बाहर निकाल दिया जाए। पहले उसमें खूब फल लगता था, अगर उसको काट के बाहर निकाल दिया जाए, क्या उसमें वापस फल आएगा? क्या हो जाएगा वो? हाँ, सूख जाएगा, सूख जाएगा वो। राइट? लेकिन जो उसमें लगा हुआ है उसमें फल लग रहे हैं। वैसे हमारा जीवन है मेरे भाई और बहनों। आप जितना परमेश्वर के करीब रहेंगे, यीशु के करीब रहेंगे, उतना आपके जीवन में फल देखेंगे, आप आशीष देखेंगे, छुटकारा देखेंगे। हालेलुया। कई बार पता है जब मैं उसके साथ संगति हम करते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है, हमारे साथ साथ चल रहा है, हमारी अगुवाई कर रहा है, वो हमारी अगुवाई कर रहा हो। कई बार मैं रात के 12 बजे के 1 घंटा है, हम लोग 1-1, 2-2 बजे तक प्रार्थना करते हैं। 1-1, 2-2 बजे तक, रात के 12 बजे उठ के, नॉन स्टॉप। ऐसा लगता है कि हम खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि बंद करें, और संगति कर रहे होते हैं। वो पिता का हृदय, परमेश्वर का प्यार हमें छूता है। पता है जब हम निराशाओं में होते हैं, हम उसे पकड़ लेते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मुझे आपकी जरूरत है। फिर आप देखिए कि परमेश्वर कितना आपको प्यार करता है। वो परमेश्वर ने उस क्रूस पर से साबित किया, अपना जान देकर के, अपना लहू बहा करके, कि आपसे वो कितना प्यार करता है। हालेलुया। पता है यीशु मसीह ने बाइबल में एक दृष्टांत दिया, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, लूका के 15 अध्याय में। राइट? उड़ाऊ पुत्र दृष्टांत दिया। वहां पे क्या दिया कि वहां पर जो एक 2 भाई थे, ठीक है, 2 भाई थे, एक माता पिता के 2 भाई थे। और क्या क्या, छोटा वाला थोड़ा सा शरारती, थोड़ा सा चंचल, अनमोल इधर 2 भाई थे। राइट? और क्या हुआ पता है? भाई मेरा तो तुम दे दो, मेरा तो दे दो, है ना। मस्ती कर रहा हूं, कई बार अनमोल से बहुत मस्ती करता हूं मैं, तो मेरा तो दे दो। इधर पे 2 भाई, इधर दिनेश भी है, 2 भाई, इधर छोटा है, देखो चिप छोटा है, तो मेरा तो दे दो, मैं जा रहा हूं। वो चला गया सब लेकर के। उसको लगा बहुत पैसा है, अभी टेंशन नहीं है, खूब एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, अभी कोई टेंशन, किसी की जरूरत नहीं, मुझे मेरे माता पिता की भी जरूरत नहीं, बहुत पैसा है मेरे अकाउंट में, है बहुत पैसा है मेरे पास। लेकिन क्या हुआ? पैसा कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? राइट? पैसा खत्म हो गया। जब पैसा खत्म हो गया, सारा खत्म होने के बाद अब वो बोल रहा कि खाएंगे क्या, क्योंकि पैसा तो है नहीं, फ्री में कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं फ्री में मिलेगा। अब उसे काम क्या मिला? ढूंढ रहा है काम। अरे भाई तुझे काम करना है, चले काम है, सुअर चराने वाला काम करेगा,
भाई कुछ भी दे दो, अभी हमें भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, काम करूँगा मैं, हैं? सुअर चराने वाला काम चलाने लगा। खाना क्या है? जो उनको दिया जा रहा है वो तुझे भी वही मिलेगा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। कब तक खाएंगे? चलो खा रहा है, लेकिन अंत में वो थक गया। फिर याद आया, मुझे मेरे घर जाना है। नहीं, बहुत हो गया, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे पिता के पास जाना है, मेरे पिता के पास जाना है। सब उड़ा दिया, जुआ में, नशा में, बुराई में, पाप में, क्योंकि जेब में जब पैसा होता है कुछ भी, राइट, शैतान चाहता है कि ये पता है, ये जो है, हम जब कवरिंग से बाहर, एक सुरक्षा से बाहर जब निकल जाते हैं तो शैतान हमारे ज़िंदगी में आक्रमण करता है। कलीसिया एक कवरिंग है, परमेश्वर का वचन एक कवरिंग है, पवित्र आत्मा का एक कवरिंग है। हमें एक डर है, वचन में एक डर है कि नहीं, ये करूँगा तो एक गलत है, ये करूँगा तो एक गलत है। लेकिन जब हम कवरिंग से बाहर हो जाते हैं, मुझे कौन देख रहा है? मुझे कोई नहीं देख रहा है, हाँ? मुझे कौन नहीं देख रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे जेब में बहुत पैसा है, राइट। हम ही कई बार सोचते हैं, हम सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, हैं? पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा है, राइट? हम ही सोचते हैं पैसा है सब कुछ नहीं है। मेरे भाई और बहनों, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो शायद कोई हार्ट अटैक से नहीं मरता, कोई कैंसर से नहीं मरता, कोई एक्सीडेंट से नहीं मरता, राइट? पैसा है तो सब कुछ नहीं है। पैसा जिंदगी नहीं बचा सकता, पैसा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं लेके आ सकता। कई बार पैसा है लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। कई बार पैसा है लेकिन आप समय पे खाना नहीं खा पा रहे। कई बार पैसा है लेकिन पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं है। कई बार पैसा है लेकिन माता पिता बच्चों से रिश्ता ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, राइट? पैसा है लेकिन पैसा में शांति नहीं। घर में पैसा है लेकिन शांति नहीं। घर में पैसा लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं, बीपी बढ़ रही है, राइट? क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है। वो घर कहाँ है? क्योंकि वहां पे अशांति है, वहां पे अशांति। और वो क्या होगा जब वो वापस आता है? पता है, वो मन फिरा करके जब वापस आता है, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, जब तुम अपने पापों को मान लेते हो, अपने गलतियों को मान लेते हो, तो परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और क्षमा करता है, और फिर वापस वो आपको स्वागत करता है। और वो जब वो लड़का दूर से ही रोता बिलखता हुआ आ रहा था कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो पिता मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि संसार आपको स्वीकार नहीं करेगा। हो सकता है कोई भी आपको दोस्त मित्र रिलेटिव कोई भी, उस समय आपको कोई भी नहीं, अरे हाँ हम बोल रहे हैं मेरे पास, अरे भाई सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करेगा सिवाय पिता के, सिवाय आपके घर के, कोई स्वीकार नहीं करेगा मेरे भाई बहन। जब तक है आपके पास बहुत सारे दोस्त मित्र रिलेटिव संसार सब कुछ, राइट? अगर इवन शादी में भी अगर आप आपको बुला रहे हैं, पता चला कि आप 1 रुपए नहीं है आपके, तो वो शादी में भी नहीं बुलाएंगे। अरे भाई यार तो कुछ लेके आओ, ऐसा थोड़ी होता है यार, हैं? कह नहीं है तो शादी में भी आपको नहीं। पता है पैसा नहीं है तो संसार में आपका कोई वैल्यू नहीं करेंगे लोग, लेकिन पता है परमेश्वर की नज़र में आपका वैल्यू है, परमेश्वर की नज़र में आपका प्यार है। परमेश्वर की नज़र में यही हुआ। वो बच्चा जब वापस आता है, पिता दूर से देख करके दौड़ के जाता है, दौड़ के जाता है, भाग के जाता है, और उसे गले लगा लेता है, उसे गले लगा लेता है, और कहता है मेरे बेटे के लिए नया वस्त्र लेके आओ, उसको अंगूठी पहनाओ, उसको नया शूज पहनाओ, जूता पहनाओ, नहलाओ धुलाओ, क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है, राइट? और कहता है पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती किया था। उसी तरह यीशु अपने बाहों को फैलाकर आपका स्वागत करता है। मेरे भाई और बहनों, जब आप अपने पापों से मन फिराते हैं, अपने गलतियों से मन फिराते हैं, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यीशु के पास आना है, और यीशु उस क्रूस से अपने बाहों को फैलाकर आपका स्वागत करना चाहता है। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूं, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं, मैं तुम्हें पुत्र होने का अधिकार देना चाहता हूं। जब परमेश्वर के पास आते, हमें प्रार्थना का अधिकार, पुत्र होने का अधिकार,
हमें क्षमा मिलता है, शांति मिलता है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलता है, अनंत जीवन मिलता है और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आता है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि हम उससे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने देखा कि व्यवस्था 31:8 में कि वो हमारे आगे आगे चलता है। जब एक विश्वासी प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है, बाइबल पे भरोसा विश्वास करता है, उसके वचन पे विश्वास करता है, क्रूस पे विश्वास, उस बहाए हुए लहू पे विश्वास करता है जो 2000 साल पहले यीशु ने हम सब के लिए बहाया, सारे संसार के लिए बहाया। जब उस पर विश्वास करता है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उसके आगे आगे चलेगा, परमेश्वर उसके आगे आगे चलेगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा। जैसे हमने बोला कि उस दोनों पति पत्नी मिशनरी की स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर रक्षा किया। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है मेरे भाई और बहनों। जब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, जब विश्वास की प्रार्थना करते हैं, जब हम कलीसिया आते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ साथ चलता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा घर, हमारे विश्वास का घर, हमारे प्रार्थना का घर यीशु मसीह होना चाहिए, राइट? हमारे विश्वास का घर यीशु मसीह होना चाहिए, हमारे विश्वास का घर। बाइबल में दो जगह के बात किया गया है, दो घर के बारे में बात किया गया है। लूका के 6 अध्याय में 47 में, 6 के 47 में कोई जन पढ़ेंगे? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है। वे उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसको हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। वाह! अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। यहाँ पे दो बच्चे, राइट? अमन और क्या ना, शिवानंद। यहाँ पे इधर सामने आ जाओ, दोनों जन सामने आ जाओ। सिंपल से एक उदाहरण दूंगा आपको, ध्यान से सुनिए ये उदाहरण को, ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पे कि इनका घर जो है रेत पे है और इनका घर चट्टान पे है। उदाहरण के तौर पे कि इनका विश्वास यीशु मसीह पे है, इनका विश्वास यीशु मसीह पे नहीं है। इनका विश्वास यीशु मसीह पे, जो चट्टान का घर कौन सा है? यीशु मसीह। वहां पे क्या लिखा है दिनेश? अब पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनिए आप लोग 2 मिनट के लिए। हाँ, वे उस मनुष्य के समान है, वे उस मनुष्य के समान हैं जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। ये चट्टान पे नींव डाले, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, धारा भी लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, ये हिला ना सका क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया बिना नींव का। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर गया और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। अब गहराई से समझना, इनका विश्वास यीशु मसीह पे है, इधर नहीं है। इन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, और बाइबल में लिखा है, साफ क्लियरली लिखा है कि आज हमने पढ़ा कि व्यवस्था 30, राइट, 31 का 8 में लिखा है कि वो क्या करेगा? वो हमारे आगे आगे चलेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। इनका विश्वास यीशु मसीह इनके साथ वादा करता है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इनके साथ यीशु मसीह वादा करता है, जन्म देने वाली मां छोड़ सकती है लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इनका विश्वास कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे अलग रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इनका विश्वास, क्योंकि इन्होंने उस क्रूस पे विश्वास किया, यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान पे विश्वास किया, यीशु मसीह के उस क्रूस पे विश्वास किया, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इनका विश्वास,
राइट। अब ये क्या करते हैं, अब इनके पास एक प्रार्थना का अधिकार मिला है कि जब निराशा में, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन के विश्वास से सब कुछ संभव है। बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे पास आओ, अपनी सारी चिंता बोझ मुझ पर डाल दो। अब इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, इनका परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा है। हर एक चिंताओं में, हर एक निराशाओं में, हर एक परिस्थितियों में ये रिलैक्स है, क्योंकि इनका परमेश्वर इनके साथ खड़ा है, राइट। लेकिन इधर कहां है? इधर ऐसा नहीं है, इधर ऐसा नहीं है। कई बार हो सकता है कि हम विश्वास करते हो लेकिन मैं उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हूं। विश्वास का मतलब है कि मैं लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूं। विश्वास का मतलब है कि मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा दिया गया है उसके आज्ञाओं को मैं सुन रहा हूं। विश्वास का मतलब है कि हर दिन मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। विश्वास का मतलब है कि मैं उसकी स्तुति, आराधना में, संगति में हिस्सा ले रहा हूं। विश्वास का मतलब है कि मैं उस पर निर्भर हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं इसका मतलब कि मैं उस पर निर्भर हूं। मैं कलीसिया जाता हूं इसका मतलब है कि मेरा विश्वास परमेश्वर पे है। प्रभु, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, राइट। अब ये है इनके साथ, प्रभु यीशु इनके साथ चल रहा है, लेकिन इधर ऐसा नहीं, कोई रास्ता नहीं। किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं, कोई रास्ता नहीं। फिर ये क्या होगा? ये घर गिर जाएगा। मेरे भाई और बहनों, बैठ जाइए। मेरे भाई और बहनों, मैं यही बताना चाहता हूं इस सामने कि परमेश्वर चाहता कि आप उसके ऊपर निर्भर रहें। परमेश्वर चाहता कि आप उसके साथ चलें। परमेश्वर चाहता कि वचन का आदर करें। जो वचन बाइबल में लिखा है, ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। ये वचन जीवित है जो हमारे जीवन के लिए वो मार्ग तैयार करता है, जो हमें साहस देता है, जो हमें ढांढस देता है। ये वचन मुझे सांत्वना देता है। ये वचन मुझे याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, राइट। सो हम परमेश्वर से अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। हम संगति से अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? सो परमेश्वर चाहता कि हम उस पर निर्भर रहें। हमारे विश्वास में, हमारी प्रार्थना में, हमारी भक्ति में हम उस पर निर्भर रहें। और परमेश्वर एक दिन, एक हफ्ते का परमेश्वर नहीं है, एक दिन, एक साल का परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा आपके साथ चलना चाहता है। वो कहता है, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती के 28-18 में लिखा है, जगत के अंत तक। 18-19 में जाके बताओ लोगों को, जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूं। परमेश्वर का वायदा है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। वो अंत तक, जब तक हम इस धरती पे हैं। एक खूबसूरत साथ है हमारा परमेश्वर का। उसका हाथ मजबूत है। वो हाथ जो इस्राएलियों की अगुवाई किया, वो हाथ जो सदरक, मेशक, अबेदनोगो की अगुवाई किया, वो हाथ जो अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, वो हाथ जो लाजरस को जिंदा किया, वो हाथ जो वायदा करता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या आपका विश्वास है? यीशु के साथ चलिए, यीशु के साथ चलिए, प्रार्थना में साथ चलिए, उत्साहित होकर चलिए, आराधना में उत्साहित होकर चलिए। प्रार्थना का समय निकाले अपने जीवन में मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रार्थना वो हथियार है जो बंधन तोड़ देते। यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में भी सिखाया। पता है, एक विधवा स्त्री राजा के पास बार बार जा रही थी। बाइबल में वो बार बार जा रही थी कि मेरा राजा मेरा न्याय चुकाओ, राजा मेरा न्याय चुकाओ, राजा मेरा न्याय चुकाओ। अंत में राजा तंग आ गया उसकी आवाज को सुन करके। बोला, अरे भाई इसका कुछ करो, ये तो पूरा रात दिन मुझे पका दिया, कुछ करो इसका। अंत में उसका न्याय किया गया। प्रार्थना एक ऐसा ही है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर चाहता कि हम लगातार प्रार्थना करें। प्रार्थना में समय, हम कई बार हम बोलते टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है। आप सोचिए, इस शरीर के अंदर एक सांस चल रहा है, धड़कन है, इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए टाइम है। धड़कन नहीं है,
सांस नहीं है, हम जिंदा हैं, नहीं है, और फिर टाइम, पूरा टाइम ही टाइम है। आप समझ रहे हैं? मेरा बहुत अच्छा मित्र अभी हाल ही में, पता नहीं क्या हुआ, अचानक बहुत यंग, मैं समझता हूँ कि ना 32-33 साल का एज में ख़त्म हो गए। बड़ा दुख हुआ मुझे सुन करके, बहुत दुख हुआ। आप समझ रहे हैं मेरे भाई और बहनों, आप किस पर, हम किस पर घमंड करते हैं? एक खूबसूरत आंखें, शरीर, चेहरे, क्रीम लगा लगा के, वाह देखो कितना मैं गोरा हूँ, कितना सुंदर हूँ, देखो मेरा हेयर स्टाइल देखो कितना अच्छा है, हैं? सोचो, पल भर के लिए कुछ नहीं है, राइट? कब तक है ये सुंदरता, हेयर स्टाइल? कई बार बाल भी झड़ जाएगा, है? बहुत सारे लोगों के बाल भी झड़ गए, बाल भी पक जाएगा, और हमको लगा कि अभी भी हम जवान हैं, कलर लगा लगा के, हैं? हमको लगा कि अभी भी जवान है, कलर लगा लेते हैं, जवान दिख रहे, राइट? हम अपने आप को अपने बुढ़ापे को छुपाने की कोशिश करते हैं, मैं भी ऐसे कभी भी करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, समय निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। हम सोचते हैं हम कल से शुरुआत करेंगे, प्रार्थना की शुरुआत करेंगे, बाइबल की शुरुआत करेंगे, सेवा की शुरुआत करेंगे, आराधना की शुरुआत करेंगे, सुसमाचार की शुरुआत करेंगे। हम हर दिन समय देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग हैं, बहुत सारे, एक समय था इनका, अभी भी मेरे पास फ़ोटो है, बहुत सारे कलीसिया के लोग हैं, पुराना फ़ोटो है हमारे पास, उसमें देखते सबके चेहरे खूबसूरत दिख रहे, खिले खिले दिख रहे, लेकिन आज देख रहे तो 10 साल के बाद ऐसा लगता है ओल्ड हो गए। समय निकलता है, ये ज़िंदगी का कुछ ठिकाना नहीं, ये सुंदरता का कुछ ठिकाना नहीं, ये जीवन का कुछ ठिकाना नहीं। परमेश्वर चाहता कि हम उसके साथ चलें, परमेश्वर चाहता कि हम उस पर निर्भर हों, परमेश्वर चाहता कि हम प्रार्थना में, भक्ति में उसके साथ चलें, परमेश्वर चाहता हम कलीसिया में बने रहें, परमेश्वर चाहता हम आराधना में बने रहें, वचन में बने रहें, सेवकाई में बने रहें। परमेश्वर चाहता है यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि यीशु हमारे जीवन को बदलता है। यीशु आपके नाम को, आपके धर्म को नहीं, क्लियरली मैं बोलना चाहता हूँ, यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। यीशु आपको एक नई दिशा देना चाहता है। यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ साथ चलना चाहता है। यीशु आपको उद्धार देना चाहता है, यीशु आपको शांति देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। यीशु आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है, यीशु आपको चंगा करना चाहता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। उस क्रूस के बलिदान को द्वारा यीशु ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यीशु आपको क्षमा करना चाहता है आपके पापों से, यीशु आपको नया जीवन देना चाहता है। कलीसिया में बने रहे, उसकी संगति में बने रहे। यीशु आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं। उसका प्रेम कौन सा प्रेम है? अगापे प्रेम, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं। यहाँ पे लिखा है, वापस हम व्यवस्था विवरण 31 का 8 पढ़ के ख़त्म करते हैं। आखिरी वापस, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वे तेरे संग रहेगा। तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा, ना तो तुझे धोखा देगा, और ना छोड़ देगा, ना तुझे छोड़ेगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ साथ चलें। आज के संदेश में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका घर यीशु उस चट्टान पे होना चाहिए। वचन में बने रहें, संगति में बने रहें, यीशु के साथ साथ चलते रहें, बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, संगति में बने रहें, यीशु के साथ साथ चलें, क्योंकि यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। ये आपके साथ वायदा करता है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब अपने जगह में खड़े हो जाएं और दुआ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। अगर यहाँ पे कोई नया व्यक्ति है,
अगर वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उस उद्धारकर्ता को ग्रहण करें, बिना दबाव, बिना प्रेशर के, अगर आप चाहते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यीशु मसीह आए और आपको छुटकारा दे, आपको नया जीवन दे, तो आप इस प्रार्थना को कह सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आप आइए, यीशु आप मेरे जीवन में आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे गुनाहों के लिए उस क्रूस पर बलिदान देने के लिए धन्यवाद। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमें धोखा नहीं देंगे, आप हमें छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे साथ साथ चलेंगे। हमें आपकी ज़रूरत है। हमें छुटकारा दीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम लगातार आपके वचन में बने रहें, आपके संगति में बने रहें, आपको पहला स्थान दें। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए भेंट का